मासा अपनी जगह सही है, लेकिन मेघा की भी कोई गलती नहीं है। कोई बात जरूर है जो मासा को छुपी है, इसलिए मेघा को सिर्फ अपना मत रखने के लिए इतनी बड़ी सजा दी है। मासा ने ठान लिया है तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। वो मेघा की लाइफ बर्बाद करके रहेंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए था। पता नहीं मेघा मासा के बारे में क्या सोच रही होगी। हाय देव। हेलो मेघा, तुम ठीक हो? अगर कहा कि ठीक हूँ तो वो सच नहीं होगा, और अगर सच कहूँ तो उससे भी क्या ही होगा। रेखा मैम, वो डेजर्ट हाईवे का प्रोजेक्ट जो हम म्यूजियम बना रहे थे, उसका कॉन्ट्रैक्ट भी हाथ से चला गया है। क्या? ये कैसे हो सकता है? और कोई भी हमसे बिना परमिशन, बिना किसी रीजन के कॉन्ट्रैक्ट वापस ले ही नहीं सकता। दैट्स रॉन्ग। कोई बात नहीं, मैं कोर्ट जाऊंगी। ये म्यूजियम मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था। 2 साल दिए मैंने इस प्रोजेक्ट को, पूरे 2 साल। और ऐसे कैसे कोई हो ना हो, ये जरूर वो चंद्रिका सिंह चौहान का ही करा धरा है। पहले रेड, फिर डेमोलिशन, और अभी प्रोजेक्ट का हमसे छिन जाना। पता नहीं कैसी औरत है। प्लीज, तुमने आज कह दिया चंद्रिका मैम के बारे में, पर आगे से उनके खिलाफ कभी भी कोई गलत शब्द इस्तेमाल मत करना। वो मेरी गुरु है और हमेशा रहेंगी। आई एम सो सॉरी देव, तुम लाइन पर थे। आई एम सो सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। एक्चुअली छोटी सी प्रॉब्लम आ गई थी तो। छोटी सी प्रॉब्लम? मेघा, मुझे पता है तुम्हारी लाइफ में उथल पुथल मची हुई है, लेकिन ट्रस्ट मी, मैं मासा को जानता हूँ। उनके कठोर से कठोर कदम के पीछे कोई ना कोई ठोस वजह जरूर होती है। बस इस बार मैं भी उनकी इस वजह को नहीं समझ पा रहा हूँ। आज से पहले मैंने उन्हें इस तरह जिद पर अड़े हुए नहीं देखा। कोई बात नहीं देव, और ये जो कुछ भी हो रहा है, इससे मुझे एक सीख तो डेफिनेटली मिली कि लाइफ में कभी भी कुछ परमानेंट नहीं होता। आपने जो कमाया है, जो बनाया है, वो कभी ना कभी मिट्टी में मिल ही जाता है। और जो आपके पास रहता है वो है आपके वैल्यूज, आपकी सोच। और बुरा वक्त आते देर नहीं लगती। सो इट्स बेटर कि अपनी तैयारी पहले से रखें। मेघा, मैं जानता हूँ कि बुरे वक्त के लिए तैयार रहना अच्छी बात है, लेकिन ऐसे हार मान लेना, खासकर जब आपकी गलती ना हो, वो भी तो गलत है। देव सर, अब मेघा मैडम ने लेके परेशान है ना। चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं वसु, लाइफ में पहली बार मैंने मासा को इस तरह जिद पर अड़े हुए देखा है, इतनी छोटी सी बात के लिए। या तो हमें उनके इस कदम के पीछे का मतलब समझ नहीं आ रहा है, या फिर इस कहानी का एक और पहलू है जो हमें नहीं पता। पर जो भी है, इस सब में मेघा की लाइफ बर्बाद हो सकती है। मैं ऐसे कैसे चुपचाप बैठा रहूं? देव सर, देवी हुकुम कोई भी कदम ऐसे ही नहीं उठाती। उनका लिया हुआ कोई भी फैसला गलत ना हो सके, इसलिए आप भी कुछ ऐसा मत करिएगा जिससे एक माँ के दिल को ठेस पहुंचे। थैंक्स वसु। 1 मिनट मेघा मैडम, हरी को बहुत घबराहट हो रही है। मैंने आज से पहले देवी हुकुम ने इतना नाराज कभी नहीं देखा है, लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि मारे को अब भी लगता है कि अगर थोड़ी सी सूझबूझ और समझ से काम लिया जाए तो बात संभल सकती है। इसलिए आप बस अपनी तरफ से कोई गलती मत करिएगा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं गलत हूँ? मैम मेरे साथ ये सब बस इसलिए कर रही हैं क्योंकि वो चाहती हैं कि मैं उनके सामने झुक जाऊं। और सच कहूं बस, वो मेरी गुरु है, और गुरु के सामने झुकने में कोई बुराई नहीं, लेकिन झुकने और गलत बात पर घुटने टेकने में फर्क है। और
माँ कल जो भी हुआ तुम्हारे सामने था। मैंने जो कहा तुम्हारे सामने किया, लेकिन उसके बाद चंद्रिका मैम ने जो किया वो भी तुम्हारे सामने था ना। अब तुम बताओ कि क्या मुझे माफी मांगनी चाहिए? मेघा मैडम, आप भले ही देवी हुकुम ने अपना गुरु मानती हैं, लेकिन आप उन्हें हमारे से ज्यादा अच्छी तरह नहीं जानती। देवी हुकुम इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी सबने एक समान नजर से देखे हैं, किसी के साथ अन्याय ना होने देवे हैं। हम सबकी सोच जहाँ खत्म होती है, वहां से तो देवी हुकुम की सोच शुरू हो गई है। हाँ, कभी कभी हमें उनकी बातें सख्त लग सकती हैं, लेकिन माँ के लाड के साथ साथ माँ की डांट भी तो जरूरी हो गई है ना। माँ कभी कभी सख्त हो भी जाए तो उसमें भी बच्चे की भलाई ही होगी, और इसीलिए लाखों लोग देवी हुकुम ने पूछते हैं। खैर, अंदर चलिए, देवी हुकुम आपका इंतजार कर रही है। पर तुमने मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया। और मेरा सवाल बहुत सिंपल था, क्या मुझे माफी मांगनी चाहिए? और प्लीज मुझे वसु वाला जवाब चाहिए, जो एकदम दिल से आता है। हमारी अम्मा कहा करती थी, माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता है।